सत्य का पवित्र शास्त्र फरवरी दिनांक 22। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। भजन संहिता 34 का 20 पद। हड्डियां मनुष्य के शरीर का अहम भाग है। ऐसा भी कह सकते हैं कि यही हमारे शरीर को आकार देने वाला ढांचा है। मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर 206 से 213 हड्डियां होती हैं, जिसमें से सबसे छोटी हड्डी मनुष्य के कान के अंदर है और सबसे बड़ी हड्डी हमारे अंग की हड्डी है। क्या छोटी क्या बड़ी, परमेश्वर हमारे हर एक हड्डी की रक्षा कर सकता है और यह उसकी प्रतिज्ञा है। यह उसका प्रबंध भी है कि वह हर प्रकार से हमारे जीवन को बलवान बनाने वाला है, क्योंकि मजबूत हड्डियां एक व्यक्ति के शरीर को मजबूत बनाती हैं। कमजोर और जल्दी टूटने वाली हड्डियां एक व्यक्ति के शरीर को उतना ही अधिक निर्बल और क्षतिग्रस्त बनाती है। वैद्यकीय शास्त्रों के द्वारा बताया गया है कि हड्डियों में कैल्शियम नामक पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि कैल्शियम के द्वारा हड्डियां बनती हैं। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को कैल्शियम की खुराक देना पड़ता है ताकि बच्चे के शरीर का विकास हो सके। कैल्शियम का एक विशेष स्रोत है माँ का दूध, इसलिए बच्चों को माँ का दूध बहुत लाभकारी होता है। यदि बचपन से ही बालक को माँ का दूध नहीं मिलता तो कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तब कैल्शियम के लिए दवाओं की खुराक देना पड़ता है। निर्गमन की किताब 12 अध्याय 46 से 47 पद। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। पर्व को मानना इज़राइल की सारी मंडली का कर्तव्य है। जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र से छुटकारा देने के लिए फसह के पर्व को मनाने के लिए कहा था, तो उस समय उसको यही आज्ञा दिया गया था कि उस फसह के पर्व के लिए जो मेमना वध किया जाएगा उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ना चाहिए। यह विचार और विषय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करता है, जिसके बारे में हमने देखा था कि उसके एक भी हड्डी तोड़ी नहीं गई थी, वरन उसके सीने में भाला मारकर यह जांचा गया था कि वह जीवित है या मर गया है। प्रियो, यह बात हमारे आत्मिक जीवन के लिए कितनी आशीष की बात है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए हमारे परमेश्वर का मेमना बनकर क्रूस पर वध हुआ है।